सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल में, जहां आप पाते हैं दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है, जब भी कोई महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उसे प्रेग्नेंट होने से बच्चे के जन्म होने तक कुछ ऐसे पार्टिकुलर दवाई होती है जो उसे दी जाती है, और उन दवाइयों में से कुछ दवाई ऐसी होती है जो प्रेग्नेंट होने के बाद भी दी जाती है, और कुछ दवाई ऐसी होती है जो प्रेग्नेंट होने से पहले भी दी जाती है। इस सारे दवाई के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन सी दवाई है, और कुछ दवाई ऐसी होती है कि ज़रूरत पड़ने पर तभी पेशेंट को, महिलाओं को दी जाती है। आज के इस वीडियो में सारा इस दवाई के बारे में आप समझेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें बगैर कोई स्किप किए हुए। तो वो दवाई कौन सी है, उन्हें क्यों दिया जाता है और किस तरह उन दवाई को लेना चाहिए, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त मौजम राही और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। वीडियो पे सबसे पहले जान लेते हैं, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है या प्रेगनेंसी कंज्यूम करने की प्लानिंग चल रही है तो डॉक्टर द्वारा उस समय सभी महिलाओं को एक टेबलेट दी जाती है। वो कौन सी टेबलेट होती है? वो टेबलेट होती है फोलिक एसिड 5 mg टेबलेट, जो सभी महिलाओं को दी जाती है। ये टेबलेट आप मार्केट में फोलविट नाम से खरीद सकते हैं, इसके ये सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है। ये जो फोलिक एसिड टेबलेट है इसे सामान्यतः प्रेगनेंसी कंज्यूम होने के 2 या 3 महीने पहले डॉक्टर द्वारा दी जाती है, और प्रेगनेंसी कंज्यूम होने के बाद 2 या 3 महीने तक लगातार दी जाती है। जब प्रेगनेंसी होने के 2 या 3 महीने कंप्लीट हो जाती है तब उस वक्त फोलिक एसिड टेबलेट को बंद कर दी जाती है, और उसके जगह पे आयरन विद फोलिक एसिड दोनों के कम्बिनेशन को दी जाती है। इसके साथ एक और टेबलेट दी जाती है, वो होती है कैल्शियम की टेबलेट। और ये दोनों टेबलेट जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, मतलब पूरे 9 महीने तक रेगुलर बेस पे महिला को दी जाती है। और इनको देने का कारण है, जब भी महिला को आयरन विद फोलिक एसिड टेबलेट दी जाएगी तो उनमें हीमोग्लोबिन और ब्लड की कमी नहीं होगी। इसमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम देने से क्या होता है, कैल्शियम का भी बैलेंसिंग रहेगी, जिससे माँ और बच्चे दोनों में कैल्शियम की कमी ना हो। इसको सामान्यतः अगर देने की बात करें किस तरह से इसे दिया जाता है, यदि किसी पेशेंट को हीमोग्लोबिन और कैल्शियम दोनों की मात्रा नॉर्मल है तो इसे आप दिन में 1 टाइम करके देने की सलाह दी जाती है। यदि किसी पेशेंट को अगर 10 से कम हीमोग्लोबिन है तो उसको आयरन की टेबलेट 2 टाइम देने की सलाह दी जाती है। कभी कभी कैल्शियम की भी टेबलेट 2 टाइम देने की सलाह दी जाती है। ये इनका मतलब डोज होता है, इस तरह से आप इनको दे सकते हैं। यदि मतलब ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। यदि कोई महिला इस टेबलेट को ले रही है और लेने के बाद उसको उल्टी जैसा फीलिंग हो रही है तो इस टेबलेट को वो महिला क्या करे, मतलब ड्यूरिंग द मील, मतलब खाने के बीच में ले सकती है, जिससे उसको उल्टी ना हो। और जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ये आम समस्या देखी गई है, उल्टी और मतली है, जिसे नोजिया और वोमिटिंग भी कहते हैं, साथ ही मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। सुबह उठने पर बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। कई बार इस कारण से महिला खाना भी नहीं खा पाती है। इस उल्टी को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा एक पार्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, जो होती है डॉक्सिलामिन सक्सिनेट, जिसे आप मेडिकल स्टोर पे डॉक्सिनेट के नाम से ले सकते हैं। यदि महिला इसको सुबह खाने से पहले लेती है तो बहुत हद तक उल्टी से निजात मिलती है। यदि इस टेबलेट के 1 टेबलेट अगर आप लेते हैं, इससे आपकी समस्या दूर नहीं होती है, तो सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। और मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए डॉक्टर इसे रात को एक साथ 2 टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्सिलामिन सक्सिनेट देने के बाद भी महिला को उल्टी तथा मतली में कुछ खास फ़ायदा मालूम नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर द्वारा महिला को डोमपेरिडोन टेबलेट, पायरिडॉक्सिन टेबलेट, ऑन्डनसिट्रोन टेबलेट ये दिया जाता है साथ में एडिशनल के तौर पे। और दूसरी अगर बात की जाए तो कंडीशनल टेबलेट की, वह टेबलेट होती है प्रोजेस्ट्रोन, मेट्रोक्सीप्रोजेस्ट्रोन, डायग्नोजेस्ट्रोन। ये दवाई जो है एडिशनल के रूप में दी जाती है महिलाओं को। कब दी जाती है अगर मैं बात करूं तो ये दवाई उस समय दिया जाता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई हो और प्रेग्नेंट के कंडीशन में उसको स्पूटिंग हो रही हो। मतलब स्पूटिंग मतलब होता है क्या है कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा, तो उस वेजाइनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये सभी दवाई दिया जाता है उस महिलाओं को। साथ ही कोई महिला है जिसको पास्ट में मिस्टोरियस हो रहा हो, यानी प्रेजेंट में अभी भी मिस्टोरियस हो रहा हो, तो ऐसे महिलाओं के मिस्टोरियस को रोकने के लिए ये तीनों दवाई को दी जाती है।
इनको लेने के तरीके की अगर बात की जाए तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, यानी पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर इसे देते हैं। यानी ये अगर आप मैक्सिमम दिन में एक डोज देते हैं, दिन में एक टेबलेट देते हैं, अगर उससे पेशेंट को अगर आराम मिल जाता है तो ठीक है। अगर नहीं होता है कभी कभी ऐसे कंडीशन में तो इसको 2 टाइम भी, यानी मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम इसको आप दे सकते हैं। वो अपने डॉक्टर की जो एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग ये टेबलेट को लें। कई बार ये होता है कि तीनों टेबलेट में से कई टेबलेट आप लेते हैं, तीनों में से किसी एक टेबलेट को लेते हैं और वो एक टेबलेट आपको 2 से 3 महीने तक लेने की सलाह दी जाती है, उसके बाद बंद करने के लिए कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा आउट द प्रेगनेंसी इसको लेने के लिए कहा जाता है, तो आप ऐसे ही करें जैसे आपको डॉक्टर बताएं। तो दोस्तों ये ज़्यादातर जो दवाई प्रयोग में लाई जाने वाली थी प्रेगनेंसी में, मैंने आपको इसको डिटेल से बताया है। और हो सकता है आपको कोई स्पेशल डिजीज़ हो या स्पेशल कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको कोई इंजेक्शन लिखी हो तो आप उस दवाई को भी ले, लेकिन सामान्यतः इस दवाई को ज़रूर प्रयोग किया जाता है प्रेगनेंसी में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और आपके अंदर जो थोड़ा बहुत डाउट थी वो क्लियर हो गई होगी। और वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।